हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ डाउट क्लियर करेंगे जो हमेशा एक स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है एग्जाम से पहले। तो वो क्या डाउट है? तो सबसे पहला आता है प्रैक्टिकल को लेकर हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से लिखना होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है वो आपका होगा 250 नंबर का, ठीक है। 250 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल। उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। पहला जो क्वेश्चन है वो होगा 80 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन है वो होगा 90 और तीसरा जो क्वेश्चन है वो होगा 80 नंबर। कुछ इस तरीके के 3 क्वेश्चन होंगे और वो होंगे कुछ इस तरीके के इतने नंबरों के, ठीक है। टोटल 250 नंबर का होगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो भाई आप लोगों के पास एक बुक होगी, प्रैक्टिकल की बुक होगी। 4 बुक आप लोगों के पास होगी। कोपाटेट की मैं बात कर रही हूँ। 4 बुक होंगी। एक तो थ्योरी की बुक होगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक होगी, एक होगी क्वेश्चन बैंक और एक होगी आपकी प्रैक्टिकल की बुक। तो उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके की बुक होगी। ये आउटलुक थोड़ा चेंज होगा आप लोगों का, बट अंदर का जो मटेरियल है वो सेम है। तो ये प्रैक्टिकल की बुक है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इनको लिखना है ना। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल में, एग्जांपल दे रही हूँ भैया, सेम टू सेम मैं नहीं बता सकती। कोई भी नहीं बता सकता कि भाई एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से लिखना है। बाकी कि मैं PDF में कुछ आपको क्वेश्चन दे दूँगी, उससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी की जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात और बताऊं कि जो प्रैक्टिकल है वो 3 तरीके से होगा। 3 तरीके से होगा। वो कौन कौन सा है? सबसे पहले आपको रिटन में लिखना होगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको रिटन में लिखना है। रिटन है, जो क्वेश्चन पूछे गए उनको रिटन में लिख के आपको देना है, आंसर देने हैं। कॉपी वहीं से मिलेगी, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। अपने बस पेन वगैरह आपको अपने साथ लेके जाना है। रिटन में आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना होगा। कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर पे आपको करके दिखाना है प्रैक्टिकली। उसके बाद आपका होगा वाइवा में ऐसा नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा प्रैक्टिकल का, उसमें आपको लिखना है जो पूछा गया है। और जो प्रैक्टिकल में आपको जो पूछा गया है रिटन में लिखा है उसको उसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन एक हम इसी में से ले लेते हैं। क्वेश्चन है एक, राइट टू स्टडी द स्टार्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। राइट टू स्टडी द स्टार्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। इसमें पूछ रहा है कि आपको लिखना है कैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करना है। तो ये सबसे पहले तो आपको रिटन में पूछा जाएगा। तो कॉपी में क्या लिखना है आपको? 2 चीज़ें। प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन चाहे कोई सा भी पूछा जाए, सबसे पहले आपको एम लिखना है, ठीक है। आपने 10th 12th में एग्ज़ाम दिए होंगे, प्रैक्टिकल दिया होगा तो फाइल वगैरह बनवाई जाती है। याद आया कुछ? फाइल वगैरह बनवाई जाती है, एम लिखा जाता है, प्रोसीजर लिखा जाता है, फिर कंक्लूजन या फिर रिजल्ट लिखा जाता है। इसी तरीके से इसमें भी एम तो लिखना ही लिखना है। तो एम क्या लिखना है? टू स्टडी द स्टार्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। क्लियर? इस तरीके से एम लिखना है। उसके बाद लिखना क्या है? प्रोसीडर। ये लिखना है, एम लिखना है, प्रोसीडर लिखना है। उसके बाद जो जो स्टेप होते हैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में वो आप लोगों को लिखना है। जैसे पॉइंट 1 में लिख देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट 1 क्या होगा एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में? सबसे पहले फ्रॉम प्रोग्राम मैनेजर
फ्रॉम प्रोग्राम मैनेजर यू कैन स्टार्ट एप्लीकेशन, you can start application by using mouse, माउस के द्वारा हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं आपको। मेन चीज़ मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एग्जाम्पल है। ये मेन चीज़ मुझे क्या बतानी थी, आपको एम लिखना है, पूछा क्या गया है उसमें, प्रैक्टिकल में पूछा क्या गया, तो एम लिखना है। उसके बाद प्रोसीजर लिखना है, उसकी जो प्रोसेस है वो लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से इसका दूसरा पॉइंट होगा, ब्रिंग द माउस ऑन द चॉइस। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आई होगी, वरना मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। ब्रिंग द माउस ऑन द चॉइस एंड डबल क्लिक ऑन आइकन। क्लियर, तो इस तरीके से हो जाता है ये प्रैक्टिकल। इस तरीके से लिखना है, एम लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, राइट टू स्टडी द स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। ये हो गया हमारा जो प्रैक्टिकल पूछा गया था। और जो एम है, एम लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बाकी का जो जिस तरीके से आपने लिखा है उस तरीके से आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। वाइवा में छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया प्रैक्टिकल का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं एग्ज़ाम पे। एग्ज़ाम पे आते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी को पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर को छुआ तक नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तक, तो उनको यही दिक्कत है कि भाई कैसे क्या करना है, कंप्यूटर पे जाएंगे, मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। ये टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, ये टेंशन लेनी ही नहीं है कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि आप अपना जो बेस है, अपनी जो पढ़ाई है, वो जो तैयारी है, वो आप मजबूत करके जाइए। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बस जाइए, आपको जहाँ पर सीट दी जाए कंप्यूटर के सामने आप बस बैठ जाइए। कुछ भी नहीं आ रहा है, वहाँ पे 3-4 लोग होते हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में, 3-4 लोग होंगे जो बताने के लिए होते हैं। भैया बताने के लिए होते हैं, कुछ भी गलत सलत मत कर देना, बस आपको बैठ जाना है अपना एडमिट कार्ड लेके। जिनको आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया बात है, वो अपने कर ले, और जिनको नहीं आ रहा है वो पूछ ले। ठीक है, तो इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि कैसे क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है, तो बस आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करें। बाकी का आप जाइए एग्ज़ाम हॉल में जाइए, वहाँ पर आप बैठ जाइए जाके, बाकी सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, और बाद में जब आपको सबमिट करना हो तो वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, अपने मन से ऐसा नहीं क्लियर कर दो पूरा, होता है ना सबमिट और क्लियर, ऑल क्लियर एंड सबमिट 2 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप क्लियर कर दो। अगर क्लियर कर दिया ना तो पूरे जितने भी आंसर आपने दिए सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे, सभी के सभी मिट जाएंगे। तो इसलिए अपने मन से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मन से कुछ ना करें, वहाँ पर आपको बताने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे आप लोग पूछें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का ये हो गया, एग्ज़ाम का हो गया क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कोपा ट्रेड वालों के लिए। मेन चीज़ है कोपा ट्रेड वालों के लिए मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, कोपा ट्रेड वालों के लिए MCQs करवा रही हूँ, तो वो हैं आपके टॉपिक वाइज भी करवा रही हूँ। ठीक है, आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ने पे ज़्यादा जोर दूंगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि एक भी टॉपिक छूटे ना, क्वेश्चन ना छूटे। और ES के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर ये भी आपको टॉपिक वाइज करके एक मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और एक ES की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 9 वीडियो हैं, टोटल 9 वीडियोस में ही पूरा ES का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। और कोपा का जो टॉपिक वाइज है उसमें हम कुछ करवा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं क्वेश्चन, तो उनको आप जाकर देखिए। बाकी अपनी तैयारी बेस्ट रखिए, बढ़िया से शानदार से अपनी तैयारी कीजिए। बाकी का आप छोड़ दीजिए एग्ज़ाम हॉल में कि कैसे क्या करना है, ये टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपना तैयारी करना है। प्रैक्टिकल की आप लोगों के पास बुक होगी, प्रैक्टिकल की बुक होगी, उससे आप पढ़िए। बाकी मैं PDF दे दूँगी, उसमें कुछ क्वेश्चन है केवल, उनका पूरा सॉल्यूशन नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल नहीं लिखा है, क्वेश्चन है केवल। आपके पास जो प्रैक्टिकल की बुक होगी उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, पूरा प्रैक्टिकल का पूरा लिखा हुआ मिलेगा, एम, प्रोसीजर, रिजल्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो उनसे आप पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, हम लोग MCQs करेंगे अगली वीडियो में। कोपा ट्रेड वालों के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है।